चांडाल प्रवृत्ति के लोग, कुछ शिखंडी लोग, कुछ पाखंडी लोग फोर्स भेज के फोर्स के साथ माँ सीता का सहरबन्नी से अपहरण कर लिया। हमने एनडीए पे विश्वास किया, एनडीए ने हमसे विश्वासघात किया। हमने एनडीए को मजबूत किया, एनडीए ने हमको कमजोर किया। भारतीय जनता पार्टी को ताकत है अकेले बिहार में लड़ने की कि बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी। राजनीति में कभी ना दरवाजा बंद होता है ना खिड़की बंद होता है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति पारस का जो पार्टी है वो एनडीए में है कि नहीं है, इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करेंगे हमारे साथ उस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल हैं। आप लोग लगातार कर रहे हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत कर रहे हैं, एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं, आप लोग हैं या नहीं? नहीं, हमने तो एनडीए को मजबूत किया और जितना एनडीए को मजबूत करना था कर दिया। हमारे नेता ने कहा कि तीसरी बार देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हमारे नेता ने त्याग और बलिदान देकर, कुर्बानी देकर प्रचार भी किया लोकसभा चुनाव में। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ बिहार में शामिल भी हुए सभा में। अमित शाह जी आए थे 24 के लोकसभा चुनाव में, वहाँ भी मंच साझा किया पारस बाबू ने। प्रधानमंत्री जी का नामांकन में एनडीए के सारे नेताओं को बनारस बिहार से बुलाया गया था, बड़े नेताओं को। पारस बाबू और जीतन राम मांझी एक ही चार्टर फ्लाइट से गए थे। तो हम लोगों ने जितना एनडीए को मजबूत करना था कर दिया। अब हम लोग अपनी पार्टी को मजबूत करने में लग गए। अब एनडीए को मजबूत नहीं कीजिएगा? अब आपने देखा ना, हमने एनडीए को मजबूत किया, एनडीए ने हमको कमजोर किया। हमने एनडीए को ताकत दिया, एनडीए ने हमसे हमारी ताकत छीनी। हमने एनडीए पे विश्वास किया, एनडीए ने हमसे विश्वासघात किया। एनडीए को हमने सम्मान दिया, एनडीए ने हमको तिरस्कार किया। हमने एनडीए को पुरस्कार दिया, एनडीए ने पुरस्कार के बदले हमारे नेता का तिरस्कार किया। तो जितना एनडीए को मजबूत करना था हमने एनडीए को किया। अब हमारा लक्ष्य है अपनी पार्टी को पूरी तरह से पूरे बिहार में 243 सीट पर मजबूत करना, पार्टी को पंचायत तक ले जाना, पार्टी को बिहार की 14 करोड़ जनता के बीच ले जाना, पार्टी को हर बूथ पर मजबूत करना। 243 सीट पर हमारी पार्टी कैसे पूरी मजबूत दिखे और कैसे 2025 के विधानसभा में एक मजबूत ताकत और एक निर्णायक ताकत बनकर बिहार विधानसभा के में हमारे विधायक पहुँचे बड़ी संख्या में रालोचपा के। तो सारा ध्यान हमारा केंद्रित इसी ओर है, हमारे पार्टी का, हमारे नेता का, हमारे कार्यकर्ता का, हमारे सभी जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सारे लोगों का। रालोचपा मजबूत होकर विधानसभा में अपने ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को भेजे, लेकिन अकेले दम पर तो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं आपको गठबंधन करनी होगी। एनडीए में रहिएगा या महागठबंधन में जाइएगा? इसका तो जवाब यही न है। भारतीय जनता पार्टी को ताकत है अकेले बिहार में लड़ने की, जिसके लिए भाजपा ने दरवाजा बंद कर दिया। जिस व्यक्ति के लिए कहा कि आदरणीय नीतीश बाबू के लिए कहा था ना कि नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान था। भाजपा के सारे बिहार के शीर्ष नेताओं ने कहा, केंद्रीय नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार जी के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन फिर 2024 में खोल लिया दरवाजा, क्योंकि भाजपा भी अकेले नहीं लड़ सकती। जदयू अकेले लड़ सकती है, जो अपने आप को इतनी बड़ी पार्टी कहती है। 2014 में जदयू अकेले लड़ी, 2 सीट पे सिमट गई। तो कोई भी अकेला चना भार नहीं फोड़ता, अलायंस का जमाना है। तो आप लोग भी उम्मीद लगाए हैं कि भाजपा खोलेगी दरवाजा आप लोग के लिए? अब देखिए, राजनीति में न दरवाजा बंद होता है। अब जो व्यक्ति कहता था, जो पार्टी कहती थी कि दरवाजा बंद हो गया, हमारा तो मानना है और हमारे पार्टी का मानना है, हमारे नेता का भी मानना है, राजनीति में कभी ना दरवाजा बंद होता है ना खिड़की बंद होता है। यदि दरवाजा बंद हो जाता है तो खिड़की खोल कर रखते हैं कि खिड़की से अंदर ले ले, है ना। राजनीति में ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है ना कोई अस्थाई दोस्त होता है। राजनीति में ना कोई अस्थाई शत्रु होता है ना कोई अस्थाई मित्र होता है।
तेजस्वी यादव से भी कब दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, और कल तक जिसको आप दुश्मन मानते हैं राजनीति में, फिर कब वह दोस्त बन जाते हैं, आपके गले लग जाते हैं, आप लोग गले मिल जाते हैं। तो राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, कब किसके कौन सी परिस्थिति, कौन सा परिस्थिति बनकर सामने आ जाए। इसलिए हर चीज़ के लिए सारे विकल्प, जितने भी विकल्प हैं, तेजस्वी यादव गले लगाइएगा, जितने भी विकल्प हैं, हर विकल्प पे हमारी पार्टी काम कर रही है। लेकिन हमारे नेता ने अभी तक अधिकृत रूप से एनडीए का से अलग होने का ऐलान नहीं किया है। किस चीज़ का डर है आप लोग को? देखिए, सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का और यहाँ तक कि हमारे दल के फाउंडर, हमारे दल के जो स्तंभ है, पिलर हैं, और सेंट्रल जी हमारे एमएलसी हैं, प्रिंस राज पासवान हमारे पूर्व सांसद प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सारे लोगों के साथ 2 दिनों की बैठक हुई। यहाँ 2 दिनों की बैठक में सारे लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, रोष था। सारे जिला अध्यक्षों ने, सारे प्रखंड अध्यक्षों ने, दलित सेना के नेताओं ने, जिला अध्यक्षों ने अपना रोष और आक्रोश का प्रकटीकरण किया अपने विचारों के माध्यम से, और एक सुर में सभी लोगों ने कहा कि अविलंब एनडीए से अलग होने का ऐलान पारस बाबू को करना चाहिए। लेकिन पारस बाबू ने अभी तक ऐलान नहीं किया है, लेकिन जल्द ही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में बुलाई जाएगी, यह तय हो गया। तो राष्ट्रीय कार्य समिति की जब बैठक होगी, हमारे पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक सिस्टम से हमारी पार्टी चलती है, लोकतांत्रिक मूल्यों में हम विश्वास करते हैं। तो जल्द ही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का हम हमारे नेता बुलाएंगे, और आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा समय का आप थोड़ा और इंतजार कर लीजिए। जल्द ही हमारी पार्टी, हमारे नेता और हमारा जो नेतृत्व है वो फैसला ले लेंगे। लालू जी से बातचीत हो रही है क्या आपके नेता? अभी हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही है। अभी जो हमारा बातचीत हो रहा है हमारे नेता का और हमारे नेतृत्व का, अपने कार्यकर्ताओं से लगातार हम संवाद कर रहे हैं। जो जमीनी स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे, गांव में, खेत में, खलियान में, हम ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर, ग्राउंड जीरो पर पार्टी को ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम अपना पूरा फोकस, हमारा ध्यान है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को 2025 के असेंबली इलेक्शन में ऐसा ताकत बनाया जाए, एक ऐसी निर्णायक ताकत के रूप में विधानसभा चुनाव के बाद 25 का जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें ऐसी ताकत बन के उभरे कि बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के समर्थन से बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी। इसकी तैयारी में हम लोग हैं, इसमें हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और हम लोगों ने उम्मीदवारों के, हमारा जो संसदीय बोर्ड है जिसके चेयरमैन सूरजभान सिंह है, अध्यक्ष हमारे पारस बाबू हैं, सारे लोगों ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उम्मीदवारों का हम लोगों ने लिस्टिंग भी शुरू कर दिया है। हम विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय बचे हैं। अगस्त सितंबर में अगले साल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। सब लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी में मैदान में कूद जाएंगे, मैदान में चले जाएंगे, जनता मालिक के बीच चले जाएंगे। तो हम लोग भी जनता मालिक के बीच चले जाएंगे। आप कह रहे हैं जनता मालिक के बीच में जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान का पार्टी के लोग कर रहे हैं कि जो स्थापना दिवस आपने मनाया अपने गृह जिला में, कह रहे कि अपने बेटे को लंच कर रहे थे, वो स्थापना दिवस थोड़ी बना रहे थे। देखिए, जो 28 नवंबर को आज 2 दिसंबर है, आज से 6 दिन पहले हमारे नेता, दल के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपने राम और लक्ष्मण का, और संजोग देखिए दोनों नेताओं के आगे हमारे जो दोनों दिवंगत नेता हैं, एक तो हमारे सब देश के सबसे बड़े नेता, दलित के नेता, शोषित के नेता, पिछड़े के नेता, वंचित के नेता, और देश के दूसरे अंबेडकर रामविलास पासवान जी, उनके नाम के भी आगे राम लगा हुआ है। और जो पारस बाबू के रामविलास जी के सबसे छोटे भाई हैं रामचंद्र पासवान, उनके भी आगे राम लगा हुआ है। तो दोनों राम के मूर्ति और स्मारक का अनावरण का कार्यक्रम पारस बाबू के द्वारा रखा गया था।
तो भव्य कार्यक्रम हुआ, आदमकद प्रतिमा का और स्मारक का अनावरण किया गया। तो पारस बाबू ने, और उस दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम से लेकर सारे पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता पार्टी के रामविलास पासवान के जो सच्चे, यहाँ तो सब नकली थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी यहाँ जो स्थापना दिवस मनाई है, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आइटम बॉय, आइटम जो ये आइटम पेश करने वाली पार्टी है, आइटम बॉय कौन? यह जो आइटम बॉय है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में जो मनाया गया, जो जाली लोग, फर्जी लोग, जो शिखंडी और पाखंडी लोग यहाँ जुटे थे, उनके कार्यकर्ता। हमारे यहाँ तो सारे जो रामविलास पासवान के सच्चे, जो रामविलास पासवान के जो चाहने वाले, जिन्होंने रामविलास पासवान को सींचा, रामविलास पासवान के विचारधारा, रामविलास पासवान के सिद्धांत, रामविलास पासवान का दर्शन, रामविलास पासवान की नीति, रामविलास पासवान के असूल को जिन लोगों ने सींचा 50 सालों में, वो लोग उस दिन पशुपति पारस जी के कार्यक्रम में शहरबन्नी पहुंचे थे। और उस दिन हमारे नेता पारस बाबू चाहते थे कि हमारे नेता बड़े भाई, हमारे राम की जो धर्म पत्नी है माँ सीता, राजकुमारी देवी, जो रामविलास पासवान जी की बड़ी पत्नी है, उनके कर कमलों के द्वारा दोनों भाइयों का और राम जो रामविलास पासवान है उनके मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम हो। लेकिन जैसे रामायण काल में रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया था, उसी तरह कुछ चांडाल प्रवृत्ति के लोग, कुछ शिखंडी लोग, कुछ पाखंडी लोग, और जो इस ट्विटर बॉय के गुर्गे थे, जो यह आइटम बॉय के गुर्गे थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी के वर्कर थे, वो लोग 4 दिन पहले पहुंच गए और वहां से जबरदस्ती, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे उस दिन रामविलास पासवान के मूर्ति अनावरण में माँ सीता भी दिखे, तो उन लोगों ने जबरन बलपूर्वक फोर्स भेज के फोर्स के साथ माँ सीता का शहरबन्नी से अपहरण कर लिया, अपहरण कर लाकर पटना में नजरबंद कर लिया। आप उससे पूछो जाकर कि तुम तो जाते हो शहरबन्नी और आंख में झंडू बाम लगाकर। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।